जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 9, जो कि आप लोगों का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। खत्म हो गया उसका विविध ऐच्छिक प्रश्नावली भी। आज हम लोग देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला चैप्टर देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक विविध प्रश्नावली चाहे हो, चाहे प्रश्नावली हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे करते हम लोग चल रहे हैं। और इसको खत्म करके बुक को हम पूरा एनसीईआरटी भी सॉल्व कराएंगे और आप लोगों को एनसीईआरटी भी लगाना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हर एक क्वेश्चन लगाएंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्ला, ध्यान देना क्या कह रहा है। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 में 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ठीक है। बाबू देखना, मान लिया एक छड़ है, इसकी छाया है, यहाँ पे सूर्य है, मान लिया क्या है, सूर्य है, तो इसकी छाया बन रहा है। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो मान लिया बाबू छड़ की लंबाई क्या है, यक्स है, और इसका लंबाई छाया कितना है, वाई है, ठीक है। एक कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। तो कह रहा है इसका अनुपात कितना, 1:3 है। अगर दिया क्या है बेटा, देखेंगे x बटे वाई, अनुपात बोला है ना, x बटे वाई बराबर 1/3, यही दिया है। मतलब x अनुपाते वाई बोला है बेटा 1:3, तो हम लिख सकते हैं x बटे वाई बराबर 1/3, ठीक है। अब अगर हम बाबू यहां से tan थीटा लें, क्या लें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब BC बटे AB, यही होगा BC बटे AB। तो tan थीटा, BC क्या है बेटा, BC है x, और नहीं तो डायरेक्ट बेटा क्या है, x बटे y, और नहीं माने होते तब भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो करोगे tan थीटा बराबर x बटे y का वैल्यू कितना बेटा, 1/3, ठीक है। तो 1/3 किसका वैल्यू होता है बेटा, tan 30 अंश का, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो थीटा बराबर जो आएगा बेटा, ये आ जाएगा 30 अंश। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, नोट करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तो ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है, ठीक है बेटा। ऊंचाई पूछ रहा, मान लिया मीनार है बेटा, यह क्या है, मीनार है, ठीक है। यहां से सूर्य है, कुछ उन्नयन कोण यहां से बनेगा बेटा, कितना बोला है, 60 अंश, कितना बोला है। इसको मान लिया ए, इसको बी, इसको सी। कह रहा है बेटा कि इसकी छाया की लंबाई कितना दिया है, 30 मीटर। क्या बोला है बेटा, 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, यच है, ठीक है। तो अगर हम देखें tan 60 लिखेंगे बेटा, tan 60 अंश यच बटे 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 होगा ये लंब बटे आधार, ठीक है। tan 60 का मान बेटा करड़ी में 3 बराबर यच बटे 30। तो यच बराबर अगर देखोगे बेटा, इसका इसमें गुणा होगा, 30 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा, 30 करड़ी में 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2 करड़ी में 3 मीटर लंबी है, तब सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ठीक है बेटा। 6 मीटर ऊंचे लंबे खंभा है, क्या है बेटा, खंभा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। इसकी छाया कितना बन रहा है, 2 करड़ी में 3। तो मान लिया यहाँ पे सूर्य और कहीं होगा, इसका कोण थीटा हो रहा है। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ठीक है। कितना समझ में आया। तो क्या पूछा है बेटा, कोण पूछा है, tan थीटा लगा दे हम, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या बेटा 6 है, आधार क्या 2 करड़ी में 3, 2 तिया 6, तो tan थीटा बराबर 3 को हम लिख सकते हैं बेटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3,
इसको लिख सकते हैं बेटा करड़ी में 3, इससे कैंसिल, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर करड़ी में 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। ठीक है, तो tan करड़ी में 3 का मान कितना होता है बेटा, tan 60 अंश का। ठीक है, तो थीटा बराबर अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 60 अंश आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक मीनार दिया है, एक मीनार के पादबिंदु से 200 मीटर दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बेटा ये मीनार है, क्या है, मीनार है। 4 नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसके पादबिंदु से 200 मीटर दूरी पर, यह मान लिया बेटा दूरी कितनी है 200, इसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बोला है बेटा कितना, 30 अंश है। ठीक है, इसको मान लिया ए, इसको बी, इसको सी। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा, एच है। ठीक है, तो यहां से अगर निकालोगे बेटा तो tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब एच बटे कितना हो जाएगा, एच बटे 200। tan कितना है बेटा 30 अंश है, बराबर एच बटे 200। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर एच बटे 200। तो करड़ी में 3 एच बराबर हो जाएगा 200 बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। तो एच बराबर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 200 बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा एच का मान। तो कोई ऑप्शन है बेटा 200 करड़ी में 3, कौन सा, 200 बटे करड़ी में 3, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 भी हो गया खत्म। अब एक काम करो बाबू, इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, आ जाओ 5 नंबर पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, ए बड़ा है बी से, दूरी पर उसकी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए बेटा, ज्ञात कीजिए। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार के आधार से, क्या बोला है बेटा, मीनार के आधार से। अब बाबू ये मीनार हो गया, ठीक है, क्या है, मीनार है, इसके आधार से 2 बिंदुओं की दूरी है, यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया ए बेटा, यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। ठीक है, इसकी दूरी कितनी ए होगी बेटा, क्योंकि इसका बोला ए बड़ा है बी से, ए हो जाएगा बेटा दूरी मान लिया बी। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या किए बेटा, इसको यहां से मिला दे रहे हैं और इसको यहां से मिला दे रहे हैं। इसका कोण भी बोला है बेटा 30-45 या 30-60 है, देख लें एक बार, क्या है बेटा 30-60 है। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे, पूछा मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या बताना बेटा, मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो आ जाओ, चलो देखते हैं मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अगर त्रिभुज हम ACD में देखें बेटा, त्रिभुज ACD में, ठीक है, कितना है, tan 30 अंश है, उसकी ऊंचाई मान लिया बेटा कितनी है, मीनार की h है। ठीक है, तो h बटे पूरा का पूरा कितना है बेटा, a है, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे a। इतना आप लोग आराम से कर लोगे। तो h बराबर अगर निकालोगे बेटा तो इसका गुणा इधर होगा, a बटे करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा, किसका, h का मान हो जाएगा a बटे करड़ी में 3। इतना आराम से हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बाबू अगर हम त्रिभुज ले लें, कौन सा, BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है बेटा, tan कितना है, 60 अंश है, तो h बटे b हो जाएगा। tan 60 का मान करड़ी में 3 होगा बेटा, ये होगा h बटे b। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो h बराबर करड़ी में 3 b हो जाएगा। h का वैल्यू कितना होगा, करड़ी में 3 b। इसको 1 मानते हैं बेटा, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, एक काम करो बेटा, समीकरण 1 और 2 से अगर देखोगे तो दोनों के दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं। दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं। नहीं तो एक काम करो, समीकरण 1 और 2 ऊंचाई निकालना बाबू, तो आपस में अगर गुणा कर दिया जाए
तो यहां से चलो 1 गुणे 2 कर दो बेटा, ठीक है। तो h गुणे h होगा, a कितना, a बटे करडी में 3 है, a करडी में 3 गुणे b होगा। तो बेटा इससे कैंसिल हो गया, h स्क्वायर बराबर ab, ठीक है। h निकालना है तो वर्गमूल निकाल लो, h बराबर करडी में ab हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो करडी में ab कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा, इसको हम मिटा रहे हैं। सांस की जरूरत है जैसे, इतनी गर्मी हो रही है दिमाग खराब हो जा रहा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। कह रहा है बेटा किसी प्रकाश गृह से इसके विपरीत दिशा में स्थित 2 समुद्री जहाज का अनुमान कोण क्रमशः 30 तथा 45 है, ठीक है बेटा। प्रकाश गृह की ऊंचाई h मीटर है, जहाजों के बीच की दूरी बताइए। मान लिया बेटा यह प्रकाश गृह है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर। अब इसके बेटा शीर्ष से मान लिया 2 जहाज हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इसके शीर्ष से इसका अनुमान कोण अगर देखा जाए, इसके शीर्ष से इसका अनुमान कोण इसका कितना बोला बेटा 30, और इसका कितना 45 की 60 बोला, 45 बोला है शायद, कितना बोला बेटा 45 अंश। इसके शीर्ष से बेटा यहां से इसका अनुमान कोण और इसका, दोनों यहाँ पे भी जहाज है बेटा, यहाँ पे भी समुद्री जहाज है, यह कोण बन जाएगा बाबू 30 अंश, यह कोण बन जाएगा 45 अंश, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो देखना इसको हम कुछ मान लेते हैं a, इसको b, इसको c, इस बिंदु को d। इसके बीच की दूरी मानते बेटा x, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं y, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है बेटा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब x प्लस y निकालना, ठीक है। तो x निकल जाए y निकल जाए, दोनों जोड़ देंगे आ जाएगा। पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं बेटा ABD, और दूसरे में देख लेंगे क्या DBC, ठीक है, या CBD। तो त्रिभुज ABD में कितना है बेटा 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर h बटे x होगा, क्या होगा बेटा h बटे x। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, tan 30 का मान 1 बटे करडी में 3 बराबर h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x बराबर करडी में 3 h, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर त्रिभुज देखेंगे बेटा CBD में, ठीक है। तो क्या है बाबू tan 45 है, h बटे y हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1, h बटे y, y का गुणा 1 में होगा, y बराबर h होगा, ठीक है। 45 लेंगे बेटा, लंब बटे आधार 45 का मान 1 होता है, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो बाबू हमें निकालना x प्लस वाई, x का मान करडी में 3h, y का मान h, तो h अगर कॉमन लेंगे बेटा तो करडी में 3 प्लस 1, तो करडी में 3 प्लस 1 h होगा, h प्लस करडी में 3 कुछ होगा ऐसे, ऑप्शन कोई दिया है बेटा, करडी में 3 प्लस 1 h मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, अगर पूरा प्रश्नावली आप लोग लगाए हो, विविध ऐच्छिक भी लगाए हो, तो कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है सबके सब, ठीक है। आ जाओ 7वां क्या कह रहा है बेटा, चित्र में O बिंदु O A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप, चित्र दिया है बेटा और कोण का माप दिया, अवनमन कोण की माप बोला, ठीक है। तो अवनमन कोण की माप बताना है, ठीक है बाबू, ध्यान देना। 7वां, एक ऐसे रेखा गया है, एक ऐसे गया है, ठीक है। अब यहां पे ऐसे कुछ है, यही है ना, और इसी बिंदु से बेटा कुछ दूरी पर ऐसे करके ऐसे है, और इसका यहां से ऐसे है, ठीक है। उसके बाद नामकरण किया ए बी पी क्यू, इसका दिया बेटा ए, इसका दिया है बी, इसका दिया है पी, इसका दिया है क्यू, इसका दिया है ओ, यही है बाबू। उसके बाद इस कोण का मान दिया है बाबू पूरा का पूरा, यह कोण दिया है बेटा कितना
45 अंश। कितना दिया है? यह कोण दिया है बेटा 45 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बाबू? यह कोण दिया है 60 अंश। यह कोण दिया है 60 अंश। ठीक है, इसका अनुमान कोण पूछ रहा था। अनुमान कोण अगर दोनों का देखेंगे बेटा, तो इसका अनुमान कोण यह होगा, इसका अनुमान कोण यह होगा, यही होगा बाबू। तो देखना, यह एक आंतर कोण से यह 45 है, तो यह भी बन जाएगा 45। ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा बेटा? 45 हो जाएगा। क्या होगा? 45 हो जाएगा। दूसरा देखोगे बेटा, दूसरे वाले त्रिभुज में ये 60 है, ये 90 होगा। 60 और 90 150। ए वाला कोण कितना बनेगा बेटा? 30। तो यह 30 है, तो यह भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि 180 होता त्रिभुज का तीन अंतःकोण का योगफल। तो 60 90 150 हो गया, 30 180, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। तो इसका अनुमान कोण पी वाले का कितना बनेगा बेटा? 30। तो 45 और 30 होगा। कोई ऑप्शन है बेटा? 45 और 30 बी वाला होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 8वें नंबर पे। 8वां नंबर, 8वां क्या कह रहा है बेटा? मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंचे मीनार से अनुमान कोण 30 है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, 75 मीटर ऊंची मीनार। तो बेटा एक मीनार है, एक मीनार है, यह क्या है? मीनार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी बेटा? 75 मीटर है। ठीक है, कुछ दूरी पर एक क्या है? कार खड़ा है, यहाँ पे कार खड़ा है। और इसका अनुमान कोण अगर देख जा रहा है बेटा, मीनार से कार का अनुमान कोण जो बनेगा कितना बन रहा है? बोला है बेटा अनुमान कोण 30 अंश है। तो यह बेटा 30 अंश है। तो एक काम करना, यह भी हो जाएगा 30 अंश। तो दूरी पूछ रहा है बेटा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो मान लिया दूरी कितनी है बेटा? x है। क्या है? दूरी x है। तो tan लगाएंगे बेटा, tan 30 अंश बराबर लंब क्या होगा? 75 आधार x होगा। tan 30 का मान 1/3 में 3 बराबर 75/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x बराबर 75 में 3 मीटर। तो बेटा जो दूरी होगी कितनी होगी? कार के और मीनार के आधार के बीच की दूरी 75 में 3 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 9वां क्वेश्चन कह रहा बाबू, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है 9वां भी। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। ठीक है, एक तार से जुड़े हुए हैं। तार की क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनता है। तार की लंबाई बताइए। बेटा दो खंभे हैं, एक खंभा ये है, क्या है? खंभा। कौन सा खंभा? कुछ गलत मत समझ लेना। एक खंभा है बेटा, दूसरा खंभा ये है, इनके बीच की दूरी यह कितना है बेटा? 14 मीटर है, वह 20 मीटर है। ठीक है, और यह दोनों खंभा के शीर्ष क्या है? तार से जुड़े हैं। इसके आधार के साथ बेटा 30 अंश का कोण बन रहा है। 30 अंश का बोला है ना, क्या बोला है? 30 अंश का कोण बन रहा है। तो तार की लंबाई बताइए। तार की लंबाई यही होगी बेटा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ई। तो बेटा ए इतना मान लिया एक्स, देखना इधर ए इतना बेटा, ध्यान देना यहां से लेके यहां तक का ए इतना बेटा इसके बराबर होगा। तो यह 14, तो इधर भी 14 होगा। 14 6 20, ए इतना कितना होता है बेटा? 6 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। ये पूरा का पूरा 20 है, ए इतना 14 होगा, तो ये 6 होगा। ठीक है, हमको निकालना यह मान लिया x है। तो बेटा यह लंब है, इसके लिए कर्ण होगा। लंब कर्ण में संबंध साइन का होता है। किसका होता है बेटा? साइन का। तो हम साइन 30 लेंगे। साइन 30 अंश बराबर लंब कितना? 6 है, और कर्ण क्या? कुछ नहीं है, तो x मान लेते हैं बेटा। साइन 30 का मान 1/2, 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x बराबर 6 दूनी 12 मीटर आएगा। ठीक है, तो तार की लंबाई जो होगी वह 12 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 10वें को भी लगाते हैं। 10वां नंबर कह रहा बाबू, ध्यान देना, कह रहा 25 मीटर ऊंचे, क्या कह रहा? 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, स्तंभ के शीर्ष से
मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है बेटा, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। ये क्या है बेटा? ये स्तंभ है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर है। कितनी है? 25 मीटर है। एक मीनार है बेटा, यह एक मीनार हो गया। क्या है? यह एक मीनार है। ठीक है, 25 मीटर ऊंचे, इसको यहां से मिला दे रहे हैं, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। कितना बोला बेटा? 30 अंश बोला है ना। उन्नयन कोण नहीं कहा, इसका उन्नयन कोण और मीनार के पाद से इसका अवनमन कोण दोनों क्या है बेटा? बराबर है। तो इसको थीटा मान लेते हैं, भी थीटा होगा, तो वह थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा। ठीक है, ये इतना बेटा कितना है? 25 है। तो यहां से यहां तक का भी होगा 25 हो जाएगा। इसको यहां से यहां तक का बेटा मान लेते हैं हम यच। क्या मान लेते हैं? यच मान लेते हैं। ठीक है, और क्या पूछा है इसमें बेटा? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना बेटा? मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ए। तो त्रिभुज ए बी डी में अगर देखें, क्या देखें बेटा? त्रिभुज ए बी डी में, तो इसको मान लेते हैं, और बीच की दूरी बेटा यक्स, और तो यह भी हो जाएगा यक्स। ठीक है, तो करोगे tan थीटा लगाओगे बेटा, त्रिभुज लिखना, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है? 25, आधार कितना है? यक्स है। कितना है बेटा? 25 बटे यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर अगर निकालेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा यक्स 25 बटे tan थीटा हो जाएगा। ए हो जाएगा बेटा यक्स का वैल्यू। ठीक है, आराम से आप लोग निकाल लोगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा वाला करोगे बेटा, त्रिभुज डीई सी में, त्रिभुज डीई क्या है? डीई सी में, तो यहां पे भी tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर एच बटे यक्स, तो यक्स बराबर करोगे बेटा तो एच बटे tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बटे tan थीटा हो जाएगा। तो अगर यहां से देखा जाए, क्या किया जाए बेटा? देखा जाए तो ये आ रहा है यक्स, और यक्स का मान हम लोग निकाले हैं ना, यक्स का मान आया है बेटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से करो। ठीक है, यक्स का मान कितना बेटा? 25 बटे tan थीटा, तो ये कितना है? एच बटे tan थीटा। इससे है कैंसिल बेटा, तो आ गया एच बराबर 25। पूरा मीनार की ऊंचाई अगर BC निकालेंगे तो BC कितना होगा? BE प्लस EC, तो BC बराबर BE कितना है बेटा? 25 प्लस एच है, तो 25 प्लस एच का मान 25 आया, बराबर टोटल 50 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बेटा? 50 मीटर हो जाएगी। तो इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बेटा प्रश्नावली अच्छे से पढ़े हो तो अभी तक तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं निकला कि जो आप लोगों को फंसा सके। ठीक है, यही थोड़ा सा था, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। आ जाओ 11 नंबर पे। 11वां कह रहा बाबू, यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, यह मान लिया हम क्या है? झील का सतह है। ठीक है, इससे 200 मीटर ऊंचे, तो 200 मीटर यही होगा, 200 मीटर यही होगा बेटा। इसको हम मिला दे रहे हैं, यहाँ कहीं पे बादल है, तो 200 मीटर ऊंचाई से बादल के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना बोला है बेटा? 30 अंश है। तो मान लिया यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। ठीक है, कितनी है? एच है। उसके बाद बाबू क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कहाँ गया, तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है। तो बेटा इसका प्रतिबिंब मान लिया कहाँ? यहाँ कहीं पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं पे, इससे बेटा इसका अवनमन कोण जो है कितना बोला है? 60 अंश बोला है। ठीक है, एक चीज देखना बाबू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 200 प्लस एच, मतलब एच प्लस 200 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो कह रहा बादल की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछा है? तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई, मतलब 200 प्लस एच हमको निकालना है। क्या निकालना बेटा? 200 प्लस एच। इसको मान लेते हैं बेटा ए, इसको बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं बेटा सी, इसको मानते हैं डी, इसको मानते हैं ई। ठीक है, यह नहीं पता, इसको मान लेते हैं यक्स।
तो बाबू त्रिभुज ADE में देखेंगे, अगर त्रिभुज ADE में, ठीक है, कितना बाबू tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान हो जाएगा h बटे x के बराबर हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे x, कितना हो जाएगा बेटा, h बटे x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x बराबर करड़ी में 3 h होगा, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बाबू त्रिभुज ABD में देख लें, ABD में, ठीक है। तो देखना बाबू यहां से यहां तक की 200 है, ये पूरा 200 भी इसमें लेंगे, क्या लेंगे, 200 भी लेंगे, 2 2 400 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 अंश बराबर h प्लस 2 दूनी 400, ठीक है, और बटे x। tan 60 का मान करड़ी में 3 होगा बराबर h प्लस 400 बटे x हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा, तो करड़ी में 3 इंटू x बराबर h प्लस 400। बाबू समीकरण 1 से x का मान करड़ी में 3h है, तो करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3h बराबर h प्लस 400, ठीक है। तो हो जाएगा 3h बराबर 4h प्लस 400 होगा, कितना होगा बेटा, h प्लस 400। h को इधर लाओ, 3 में से 1 h जाएगा, 2h बराबर 400, तो h बराबर बेटा 400 बटे 2, काटोगे 2 दूनी 400, तो h बराबर आ गया बेटा 200, ठीक है। तो बादल की ऊंचाई जो होगी बेटा कितनी होगी, CE होगी, CE बराबर CD प्लस DE, यह है बेटा 200, यह भी आ गया, h जो है 200, मतलब 400 मीटर ऊंचाई पर बादल होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, 400 मीटर की ऊंचाई पर होगा। ऑप्शन नहीं क्या है, डी ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 2 क्वेश्चन बचे हैं और दोनों देखते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्या कह रहा, यदि एक झील की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण थीटा है। बेटा ये झील हो गया, झील की सतह हो गया, इससे h मीटर की ऊंचाई पर, तो इधर भी h मीटर होगा, इसीलिए मिटाए नहीं है। उन्नयन कोण बेटा कितना है, थीटा है, ठीक है। बादल का उन्नयन कोण थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 अंश है। तो बेटा यह जो कोण अवनमन कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है, इसको मिटा दो, ठीक है। 45 अंश है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो बादल की ऊंचाई होगी, तो बादल की ऊंचाई होगी। अब बाबू यह इतना h दिया है, इसको कुछ और मानना है, यह x है, इसको मान लेना बेटा y। क्या मान लेना बाबू, इसको मान लेना y, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया। तो यहां से अगर देखा जाएगा, यहां से तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो h प्लस y हो जाएगा। क्या होगा, h प्लस y हो जाएगा। यह थीटा दिया है या 45 अंश दिया है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर हम त्रिभुज ADE में देखें बेटा, पिछले वाले की तरह त्रिभुज ADE में क्या है बेटा, tan थीटा लेते हैं, क्या है y बाई x, तो x tan थीटा बराबर y होगा, तो x बराबर y बटे क्या होगा, tan थीटा। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ABD में देखते हैं बेटा, ABD में, तो त्रिभुज ABD में क्या होगा बेटा, tan 45 अंश, यही होगा ना, बराबर h कितना बेटा, उसके लिए पूरा का पूरा जोड़ोगे बेटा यहां से यहां तक का, तो h 2h प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो 2h प्लस y बटे क्या होगा, x होगा। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 बराबर 2h प्लस y बटे x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इधर आएगा, x बराबर 2h प्लस y हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा x का मान यहाँ पे इतना, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इतना हो गया। इतना आपको समझ में आया, क्या है बेटा, समीकरण नंबर 1 था, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब दोनों बेटा देखोगे x के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से देख लेना, किससे, समीकरण 1 व 2 से, दोनों x के बराबर हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। y बटे tan थीटा बराबर 2h प्लस y हो जाएगा, ठीक है, 2h प्लस y हो जाएगा। यहां से अगर देखोगे बेटा, इसके बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसका इसमें करोगे तो y होगा, इसका इसमें करोगे 2h tan थीटा और प्लस y tan थीटा।
तो बेटा y वाला इधर कर लो, क्यों? क्योंकि जो दूरी आएगी इसमें देखो हमें निकालना y निकालेंगे प्लस h में जोड़ देंगे, निकल जाएगा बादल की ऊंचाई। तो बेटा y वाला इधर करोगे, y माइनस वाई टेन थीटा बराबर 2h टेन थीटा, ठीक है। y कॉमन लेंगे, 1 माइनस टेन थीटा बराबर 2h टेन थीटा, तो y बराबर आ जाएगा 2h टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा बेटा। अब देखना ध्यान से, हमसे बादल की ऊंचाई पूछा है बेटा, बादल की ऊंचाई क्या है? CE है, ठीक है। तो अगर हम बादल की ऊंचाई देखें बेटा, बादल की ऊंचाई क्या है बेटा? CE, जो कि है किसके बराबर? h प्लस वाई के बराबर है। तो h प्लस वाई का वैल्यू कितना है बेटा? 2h टेन थीटा, 2h टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। बाबू गुणा करोगे, h का 1 में करोगे 1 होगा, माइनस h टेन थीटा और प्लस ये कितना है बेटा? 2h टेन थीटा, ठीक है, और बटे 1 माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। करोगे यहाँ पे h कॉम देखना, यहाँ पे बेटा h टेन थीटा, यहाँ पे 2h टेन थीटा, एक h घट जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, तो h माइनस प्लस बचेगा, h टेन थीटा बचेगा, ठीक है, और 1 माइनस टेन थीटा होगा। h कॉमन लेंगे बेटा, 1 प्लस टेन थीटा और यहाँ पे होगा 1 माइनस टेन थीटा। एक मिनट देख लें बाबू, आ रहा पूरा कि नहीं आ रहा, मेहनत भी बर्बाद हो। आ रहा है, ठीक है। चलो अब इतना आ गया बाबू, इसको ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं h, एक की लिख सकते हैं बेटा tan 45 और प्लस कितना है? tan थीटा है बटे 1 माइनस, यहाँ पे बेटा tan 45 का मान मतलब 1 होता है, 1 का गुणा करो या घटाओ कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 का गुणा करो या भाग करो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan इंटू tan b, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा h tan a प्लस b मतलब 45 प्लस थीटा, ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या कह रहा बाबू? 13 नंबर कह रहा, समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, उसकी लंबाई 2x अधिक है, 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है। तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से बदलकर 30 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है बाबू। मान लिया यह एक मीनार है, क्या है? इसकी एक छाया है, ठीक है बाबू। यहाँ पे पहले कुछ बन रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी लंबाई 2x ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। यहां से इसको मिला दे, पहले यह कोण बेटा 45 बन रहा था, अब एक कोण कितना बन रहा है? 30 बन रहा है, ठीक है। यह क्या है? मीनार है, ठीक है। इसकी ऊंचाई मान लिया बेटा h है और यहाँ पे कुछ मान लिया, इसकी दूरी कितना? ये x है, इसको y मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है बेटा। a b c क्या पूछा है बाबू? पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए। हम बाबू त्रिभुज पहले a b c यहाँ पे d मान लो, d b c देख लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज DBC में tan 45 है बेटा, tan 45 लंब कितना है? h है, h बटे आधार कितना है? y है, tan 45 मान 1 h बटे y, तो y बराबर h आ गया या h बराबर y लिख सकते हो, ठीक है बेटा। और आ जाओ त्रिभुज ABC में देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बेटा? त्रिभुज ABC में, तो इसमें अगर देखेंगे बाबू तो यह पूरा होगा 2x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में tan कितना बाबू? 30 अंश है, ऊंचाई कितनी होगी बेटा? लंबाई h होगा, यह कितना होगा? 2x प्लस y होगा, ठीक है। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 2x प्लस y है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस y बराबर करड़ी में 3h। बाबू यह y जो है h के बराबर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से करोगे तो 2x प्लस यहाँ पे h बराबर करड़ी में 3h, इसको इधर कर दो बेटा, तो करड़ी में 3h माइनस h बराबर 2x हो जाएगा। h कॉमन लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा बराबर 2x, तो h बराबर 2x बटे करड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है।
ऊपर नीचे करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर दो, ठीक है, करड़ी में 3 प्लस 1, तो h बराबर हो जाएगा 2x करड़ी में 3 प्लस 1। बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा 2, माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1, ठीक है, तो h बराबर 2x करड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है, बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 और इंटू x, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ ये प्रश्नावली हो गया पूरा का पूरा एकदम खत्म, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे विविधैच्छिक, चाहे प्रश्नावली, कुछ भी हो, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।